बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर हो रही बम्पर वोटिंग। वोट डालने के बाद पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान। विकास के लिए जोर कर दिया। खेसारी लाल यादव का विवादित बयान, कहा क्या राम मंदिर में पढ़कर मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। नीतीश कुमार और रविशंकर प्रसाद ने किया मतदान। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान किया जा रहा है और प्रदेश के 18 जिलों की 121 सीटों पर बम्पर तरीके से वोटिंग देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर लंबी कतार देखने को मिल रही है वोटर्स की, जो साफ तौर से ये तस्वीरें बयां कर रहा है कि कैसे वोटिंग को लेकर के वोटर्स में जबरदस्त उत्साह है। तो वहीं महिलाओं की संख्या भी पोलिंग बूथ पर ज्यादा देखने को मिल रही है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह भी वोट डालने के लिए पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैंने विकास के लिए वोट दिया। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने विवादित बयान दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि वोट डालने के बाद खेसारी लाल यादव ने कहा राम मंदिर पर बयान देते हुए कि क्या मैं राम मंदिर में पढ़ करके प्रोफेसर बन जाऊंगा। हालांकि खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर ये बयान दिया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली दफा राम मंदिर पर इस तरीके का विवादित बयान दिया हो। वो जब से आरजेडी के ओर से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तब से ही वो लगातार राम मंदिर को लेकर के विवादित बयान दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के बीजेपी के नेता और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भी करारा पलटवार करते हुए ये कहा कि जो राम मंदिर को लेकर के इस तरीके से विवादित बयान दे रहा है, वो कृष्ण का वंशज यादव नहीं बल्कि यदमुल्ला है। लेकिन उससे पहले आप भी सुनिए कि क्या कुछ वोट डालने के बाद पावर स्टार पवन सिंह ने कहा। विकास के लिए जोर कर दिया और अपने बिहार की जनता से यही निहोरा करा कि आप लोग भी घर से बाहर आए और विकास खातिर वोट करें। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव की करें, तो उन्होंने जैसे ही वोट डाल करके बाहर निकले, मीडिया ने उनसे एक बार फिर से वोट को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के सवाल पूछा, जहां पर उनका कहना रहा कि क्या राम मंदिर में पढ़ करके मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा। राम मंदिर की जगह स्कूल या फिर हॉस्पिटल्स भी बनवाने चाहिए। सुनिए क्या कुछ खेसारी लाल यादव ने कहा। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी, पर प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा। ठीक है, ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूँ आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया। पवन सिंह को लेकर के जो आपका बातें चल रही है, पहले आपने उनको बोला, फिर उन्होंने आपको बोला। देखिए, मेरे बातों से छपरा के विकास या बिहार के विकास नहीं होते। मैं उनको बोलूंगा, वो मुझे बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इससे विकास होना है। तो ये बातें नहीं करें, हम अपना काम करें और बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर। व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन से हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को। मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। तो मैं चाहूंगा कि राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी। बयान पे कायम है? बिल्कुल कायम हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बनाओ, लेकिन बेहतर यूनिवर्सिटी भी दो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। बस वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि तस्वीरें सामने आ रही है बख्तियारपुर से, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और वहां पर पोलिंग बूथ पर जाकर के उन्होंने मतदान किया। हालांकि इस बीच उन्होंने मीडिया के सामने अपनी स्याही लगी उंगली दिखाई और गाड़ी में बैठ करके रवाना हो गए। इस बीच बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अपने परिवार के साथ पहुंचे और उन्होंने भी मतदान किया। इस बीच उन्होंने क्या कुछ इस वोट को लेकर के कहा, सुनिए। जनता बहुत उत्साह से वोट दे रही है, आगे भी देगी, समझे आप। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 18 तारीख को। अब अपना उनको दिल बहलाने के लिए अपनी बात कह रहे हैं। दूर दूर तक उनके मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद नहीं है।
इस बार बिहार का रिजल्ट ऐतिहासिक होगा, प्रभावी होगा, प्रामाणिक होगा। आखिरी साल राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वो तो से पहले ही उन्होंने वो तो अफसोस हो गया। आज तो अखबार वाले पहुंच गए, सारी बात झूठ निकली, झूठ बोलने में माहिर है। आपको बता दें कि पहले चरण में कुल 3,75,00,000 मतदाता उम्मीदवारों का फैसला करेंगे, जिसमें 1,98,35,325 पुरुष मतदाता हैं, 1,76,77,298 महिला मतदाता शामिल हैं। साथ ही 758 थर्ड जेंडर भी वोटर्स हैं और 7,37,765 पहली बार के युवा मतदाता हैं, 18 से 19 वर्ष के, जो कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बीच बिहार के पोलिंग बूथ से जो तस्वीरें सामने आ रही है वह साफ तौर से दर्शा रही है कि जो पहले का बिहार होता था और अब का जो बिहार है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तभी तो पोलिंग बूथ पर जो कतारें हैं वोटर्स की वो काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच में जो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है वो महिला वोटर्स की है, जो कि काफी ज्यादा तादाद में नजर आ रही है। सीधे तौर पर बिहार में जो मुकाबला है वो एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस के बीच में है, यानी कि जहां एनडीए का संकल्प पत्र लेकर के नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की तमाम दल चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम इंडिया अलायंस की करें तो इंडिया अलायंस तेजस्वी के प्रण पत्र के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। और पहले चरण में जिस तरीके से वोटिंग की रफ्तार काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है, तो जो आंकड़े सामने आए हैं 9 बजे तक में जो मतदान हुआ है उसमें यह मतदान का जो रिकॉर्ड है वो 13% बढ़ा हुआ है, यानी कि अपने आप में यह रफ्तार दिखा रहा है कि बिहार की जनता कितनी ज्यादा सजग है। इस बीच जितने भी लीडर्स हैं वो वोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो वोटर्स हैं उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए और वोट करना चाहिए। आपको बता दें कि पहले चरण चुनाव में जिन 121 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से एनडीए के 121 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि महागठबंधन के 126 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एनडीए की ओर से बीजेपी के 48 उम्मीदवार, जबकि जेडीयू के 57, लोजपा यानी कि रामविलास के 14 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 2 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला जनता तय करेगी। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है। इसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव की किस्मत भी गुरुवार को मतदाता तय करेंगे। आपको बता दें कि इस चुनाव में मुख्य मुकाबला नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। हालांकि कई क्षेत्रों में जनसुराज और एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पहले चरण के इस वोटिंग में जनता ईवीएम में किसका भाग्य कैद करती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।